अंशों का निर्गमन। अब अगर हम बात करें तो हमने कंपनी का अर्थ समझ लिया है, कंपनी की विशेषताएं समझ ली है, अंश पूंजी के प्रकार समझ लिए हैं, कंपनियों के प्रकार समझ लिए हैं। अब बात करने जा रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से अंशों का निर्गमन करती है। तो अंशों के निर्गमन के लिए कंपनी को एक निर्धारित प्रक्रिया, अगर वो सार्वजनिक कंपनी है, निजी कंपनी तो जनता में अंशों का निर्गमन कर ही नहीं सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी यदि जनता में अंशों का निर्गमन कर रही है तो उसे कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी? सबसे पहले उसे प्रविवरण जारी करना होगा। उसके बाद प्रविवरण जारी करने के बाद उसे जनता से आवेदन पत्रों को स्वीकार करना होगा और आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद यदि उसे सभी जो भी अंशों, जिन्हें अंश देने हैं, जिन्हें अंश आवेदन पत्र पूर्ण पाए गए हैं, जिन्हें अंश देने हैं, तो उन्हें अंशों का आवंटन करना होगा। तो अंश जारी करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। कंपनी पहले प्रविवरण जारी करती है, फिर जनता से आवेदन मांगती है और आवेदन की जांच के बाद यदि आवेदन पूर्ण रूप से सही पाए जाते हैं तो उन्हें अंशों का बंटन करती है। यहां पर एक शब्द बार बार आएगा स्टूडेंट्स, न्यूनतम अभिधान। इसको आप अभी समझ लें। कंपनी अधिनियम में एक व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भी सार्वजनिक कंपनी जनता में अंशों का निर्गमन करती है, जनता में अंशों का निर्गमन करती है, तो उसने जितने अंश जनता में निर्गमित किए हैं उसका कम से कम जो है वो 90% आवेदन प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये न्यूनतम अभिधान है। यदि 90% से कम उसे आवेदन प्राप्त होते हैं तो वो अंशों का बंटन नहीं कर पाएगी और ये सारी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी। तो न्यूनतम अभिधान का प्रतिशत है 90%, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। आइए तो अब समझते हैं अंश निर्गमन की प्रक्रिया। कंपनी की पूंजी की विशेषता है कि अंशों की राशि को आसान किश्तों में एकत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल इतना तो आप अब समझ ही गए होंगे कि कोई भी कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार उस पूंजी को इकट्ठा कर सकती है। यदि चाहे तो आसान किश्तों में भी पैसा इकट्ठा कर सकती है और चाहे तो एक मुश्त भी ले सकती है, जो कि समय के व्यतीत होने के साथ साथ वित्तीय आवश्यकताओं पर एकत्रित किया जाता है। जैसा कि हम कह रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा और कंपनी को जैसे जैसे धन की आवश्यकता होगी वो उस तरीके से एकत्रित किया जाएगा, जिसे आवेदन राशि कहते हैं। जो पहली राशि एकत्रित की जाएगी उसे आवेदन राशि कहा जाता है और उसके पश्चात जो राशि एकत्रित की जाती है अंश बांटते समय वो बंटन कहलाता है और उसके बाद की जो किस्तें हैं वो मांग कहलाती है, जिन्हें कॉल कहा जाता है। अंतिम किश्त के आगे अंतिम मांग का प्रयोग होगा। जो सबसे लास्ट की किश्त होगी, मान ली पहली किश्त को एप्लीकेशन कहा जाएगा, दूसरी किश्त को बंटन कहा जाएगा, उसके बाद की किश्तों को मांग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बंटन के बाद 3 किश्तें हैं तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और लास्ट वाली को कहा जाएगा फाइनल कॉल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 4 किश्तें हैं तो पहली को कहा जाएगा एप्लीकेशन, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी को फर्स्ट कॉल और चौथी को फाइनल कॉल। तो ये कह रहे हैं कि जो अंतिम मांग है उसे फाइनल कॉल कहा जाएगा। अगर 3 किश्तें तो तीसरी किश्त को फाइनल कॉल कहा जाएगा और पहली और दूसरी फिक्स है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। यह अंशों के आवेदन के समय कंपनी द्वारा पूर्ण राशि की मांग के अधिकार को रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी किश्तों में ही पैसा ले। अगर कंपनी चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर एक साथ एक मुश्त पैसा भी ले सकती है। अंश निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे पहले कंपनी प्रविवरण का निर्गमन करेगी। प्रविवरण का निर्गमन करने के बाद वो जनता से आवेदन की मांग करेगी। जनता से जब आवेदन प्राप्त होंगे और यदि उसे न्यूनतम अभिधान की शर्त को पूरा कर दिया होगा तो वो जनता में अंशों का बंटन करेगी। ये अंश निर्गमन की एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तो सबसे पहला है विवरण पत्रिका का निर्गमन। इसका मतलब प्रविवरण, जिसमें कंपनी अपने बारे में जानकारी देती है अंशधारियों को। कंपनी सर्वप्रथम जनता में प्रविवरण पत्र जारी करती है। विवरण पत्रिका जनता को एक आमंत्रण होता है, एक जानकारी होती है, एक इनविटेशन होता है कि आइए आप मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, कि एक नई कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है और इसको व्यवसाय करने के लिए कोषों की आवश्यकता है। प्रविवरण इस बात की जानकारी देता है कि ये इस प्रकार की कंपनी है जो कि अस्तित्व में आ चुकी है, ये अपना पंजीयन करा चुकी है और इसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए कोषों की यानी धन की आवश्यकता है। इसमें कंपनी के संबंध में पूर्ण जानकारियां, इस विवरण पत्र में कंपनी के संबंध में पूरी जानकारियां दी जाती है और साथ ही साथ भावी निवेशकर्ताओं से एकत्रित की जाने वाली राशि के तरीके लिखे जाते हैं। अब ये पूरा होने के बाद प्रविवरण के साथ ही क्या मांगा जाएगा? आवेदन पत्रों की प्राप्ति।
जब जनता में विवरण पत्रिका को निर्गमित कर दिया जाता है तो भावी निवेशकर्ता अंश पूंजी में अभिधान के लिए अपेक्षा करते तथा आवेदन के साथ साथ आवेदन राशि प्रविवरण में विशिष्टीकृत किए गए अनुसूचित बैंक में जमा कराते हैं। अब प्रविवरण जारी होने के बाद जो भी बंदे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, जो भी कंपनी के सदस्य बनना चाहते हैं, कंपनी के अंशधारी बनना चाहते हैं, वो एक निर्धारित फॉर्म को भरेंगे जिसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाएगा और कंपनी के प्रविवरण में दिए गए बैंक खाते में उस रकम को जमा कराएंगे और एप्लीकेशन को निर्धारित बैंक में जमा कराएंगे। कंपनी को प्रविवरण पत्र जारी करने के 120 दिन के भीतर भीतर न्यूनतम अभिधान प्राप्त करना होगा, यानी 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। सपोज दैट आपने 50,000 शेयर जारी किए हैं तो 50,000 का 90% 45,000 जो है वो उतनी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर 120 दिन के अंदर आप न्यूनतम अभिधान को प्राप्त कर लेते हैं तो ही आप आगे की कार्यवाही कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जितना पैसा आपके पास जनता का आया है जो कि 90% नहीं है, वो पैसा आपको जनता को वापस लौटाना होगा। यदि कंपनी दी गई समयावधि में उपरोक्त राशि प्राप्त करने में विफल या असमर्थ रहती है तो कंपनी आवंटन की प्रक्रिया नहीं कर सकेगी तथा प्रविवरण जारी करने के 130 दिन के भीतर भीतर आवेदन राशि को वापस लौटा दिया जाएगा। इन दिनों को ध्यान रखें। सबसे पहले तो न्यूनतम अभिधान कितने दिनों में प्राप्त करना है? प्रविवरण जारी करने के 120 दिन के अंदर अंदर, और यदि आपने वो प्राप्त नहीं किया है तो आगे आने वाले 10 दिनों के भीतर भीतर आपको प्राप्त की गई रकम को वापस लौटाना होगा और अंश निर्गमन की प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी। अंशों का बंटन ये तभी आगे बढ़ पाएगा जब आपने न्यूनतम अभिधान को प्राप्त कर लिया है। यदि न्यूनतम अभिधान प्राप्त हो चुका है तो एक कंपनी अब कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें पूरा करने के पश्चात अंशों को आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। यानी कोई भी कंपनी अंशों का आवंटन न्यूनतम अभिधान प्राप्त होने के बाद ही कर पाएगी। जिन व्यक्तियों को अंश आवंटित किए जाने हैं उन्हें आवंटन पत्र भेजा जाता है, उन्हें अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है, जबकि जिन्हें अंश आवंटित नहीं किए जाने, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने 50,000 अंश बाजार में प्रस्तावित किए और आवेदन 55,000 या 60,000 का आ गया, तो सबको तो कंपनी अंश नहीं दे पाएगी। तो जिन्हें आवंटन पत्र भेजा जाना है, जिन्हें अंशों का बंटन करना है, उन्हें आवंटन अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा, और जिन्हें आप आवंटन नहीं कर सकते उन्हें खेद पत्र भेजा जाएगा, और साथ ही साथ एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी रकम वापस उन्हें लौटा दी जाएगी। जिन्हें कोई अंश आवंटित नहीं किया जाना उन्हें खेद पत्र भेजा जाता है। जब आवंटन किया जाता है तो कंपनी तथा आवेदकों को, जो कि अब तक कंपनी के अंशधारी हैं, हाँ जी, आवंटन किया जाता तो कंपनी तथा आवेदक, जो कि अब कंपनी के, बिल्कुल जब आवेदन किया तब तो वो आवेदक थे, लेकिन अब उन्हें आवंटन पत्र भेज दिया गया है, उन्हें अलॉटमेंट लेटर भेज दिया गया है, तो वो कंपनी के अब क्या बन गए हैं? अंशधारी बन गए हैं। और आवंटन पत्र भेजते ही उनके मध्य और कंपनी के मध्य एक अनुबंध हो जाता है, के बीच, एक वैध कंपनी के अंशधारी हैं के बीच क्या हो जाता है? एक अनुबंध हो जाता है। किस किस के बीच? कंपनी के बीच, और साथ ही साथ जिन्होंने आवेदन किया है और जिन्हें क्या मिला है? अलॉटमेंट लेटर मिला है। अंशों का निर्गमन किस तरीके से किया जाएगा इसके बारे में भी शॉर्ट एंड स्वीट हम यहां पर पढ़ना चाहेंगे। अंशों का निर्गमन कंपनी अधिनियम 2013 से पहले 3 तरीके से निर्गमन किया जाता था। अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, जिसे कहा जाता था एट पार, इशू एट पार। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, जिसे कहा जाता था इशू एट प्रीमियम। और अंशों का बट्टे पर निर्गमन, जिसे कहा जाता था इशू एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में बट्टे पर अंशों का निर्गमन कोई निर्धारित कुछ शर्तों के अंतर्गत ही हो सकता है, बाकी सामान्य जनता में अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जा सकता। केवल स्वेट इक्विटी शेयर या कुछ शर्तें हैं उनके, यानी कुल मिलाकर अब हम अंशों का निर्गमन सामान्य जनता में 2 ही तरीके से कर सकते हैं, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन और अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। पहले एक उदाहरण देकर हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम ये समझेंगे कि ये क्या है। मान लीजिए एक अंश का अंकित मूल्य तय किया गया 10 रुपए, यानी कंपनी ने एक अंश की जो कीमत तय की है वो 10 रुपए तय की है। यदि कंपनी के अंश बाजार में इतनी आसानी से नहीं बिक सकते हैं या सामान्य तरीके से ही बिक पाएंगे, तो कंपनी इसे
अंकित मूल्य पर, यानी 10 रुपए का एक अंश 10 रुपए में ही बेचेगी। तो जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य पर जारी करती है तो ये कहलाएगा अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। लेकिन यदि कंपनी की बाजार में ख्याति अच्छी है, यदि कंपनी के अंशों को खरीदार ज़्यादा हैं, तो कंपनी इस बात का फ़ायदा उठा सकती है और कंपनी इसे अधिक मूल्य पर भी बेच सकती है। यानी 10 रुपये का शेयर कंपनी 10 रुपये का शेयर कंपनी 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, इसकी कोई सीमा नहीं है। कंपनी के गुडविल पर डिपेंड करता है, कंपनी की क्षमता पर डिपेंड करता है कि कंपनी अपने अंकित मूल्य के अंश को कितने पर विक्रय कर सकती है। तो दो तरीके से अंशों का निर्गमन होता है। सममूल्य पर निर्गमन, इसमें अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य पर किया जाता है, इसमें कंपनी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है, कंपनी को कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रीमियम पर निर्गमन अंकित मूल्य से ज्यादा पर किया जाता है, जो कि कितना भी हो सकता है, ये कंपनी की क्षमता पर डिपेंड करता है। आइए अब बात करते हैं अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, जब अंशों को अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है। अंकित मूल्य का मतलब जो अंश का मूल्य तय किया गया है, जब उस मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो ये अंशों का क्या कहलाएगा, सममूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। और अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, जब अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो यह अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है और यह कंपनी के लिए लाभ होता है, इसे अधिलाभ भी कहा जाता है। ये